देखो, लोग शास्त्र पाठी हो जाते हैं तो गुलाम मार्गी भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। हालांकि वो एक दूसरी अपेक्षा वो बात ठीक है, लेकिन वो सर्वथा ठीक नहीं है। जैसा हम तो शास्त्रों की लिखी मानेंगे, हम तो शास्त्रों की लिखी मानेंगे, तो शास्त्रों की लिखी मानने में बुराई नहीं है, लेकिन शास्त्रों में जो लिखा है वो किस अपेक्षा लिखा है ये तुम्हें पता होना चाहिए। अब शास्त्रों की लिखी मानोगे तो फिर सब गड़बड़ हो जाए, क्योंकि शास्त्रों का क्या अर्थ कैसे निकलता है, ये निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है, ये पर्याय की अपेक्षा कथन है कि द्रव्य की अपेक्षा कथन है, ये आचरण की जो चर्चा है किस अपेक्षा है, ये सब अपने को सही ज्ञान होना चाहिए। वरना शास्त्रों को पढ़ पढ़ के भी जीव गुलाम मार्गी रहता है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है। अरे भाई साहब, शास्त्रों में व्यवहार नए से निरूपण है, शास्त्रों में निश्चय नए से निरूपण है। सो कौन सा निरूपण कैसा है वो उसको पहचानना आना चाहिए पाठक को, श्रोता को। और वो तो शास्त्रों की मानता है, शास्त्र में जो लिखा हम तो मानेंगे। तो जैन धर्म में शास्त्रों की अकेली मानने से काम नहीं चलता। जैन धर्म में शास्त्रों को पढ़ना भी आना चाहिए। देखो, दुनिया के जितने भी शास्त्र हैं अन्य धर्मों में, वहाँ तो कथाएं हैं, वहाँ पर ऐसे तर्क वितर्क की बात नहीं है। वहाँ एक तरफ से बात है। जैन धर्म अकेला अनेकांतवादी दर्शन है पूरी दुनिया में। अब वो अनेकांतवादी दर्शन क्यों है? क्योंकि वस्तु ही अनेकांतात्मक है। हमने कोई चुन के अनेकांतवादी बना लिया और किसी ने एकांतवादी, ऐसा नहीं है। जैन धर्म किसी पंथ और संप्रदाय के द्वारा निर्मित नहीं हुआ है, किसी गुरु के द्वारा निर्मित नहीं हुआ। जैसे बहुत से आपको दर्शन है, तो आप सारे धर्मों का एक आविष्कारक है। जैसे बौद्ध दर्शन बुद्ध के द्वारा चला गया, चारवाक दर्शन चारवाक के द्वारा चलाया गया। समझ में आया? वेदांत जो है वो वेदों के द्वारा, जो वो है हमारे कौन थे शंकराचार्य वगैरह, उनके द्वारा वो चलाए। और तुम्हारा मुस्लिम धर्म मोहम्मद पैगंबर के द्वारा स्थापित है, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित। माने वो सबका एक व्यक्ति के द्वारा वो परंपराओं को, उस सिस्टम को बनाया गया। तो अब लोगों को चूँकि दर्शनों के नाम पर ऐसी आदत पड़ी हुई है कि सब दर्शन किसी व्यक्ति के द्वारा चलाए जाते हैं, तो लोगों ने जैन दर्शन की भी व्याख्या अन्य इतिहासकारों ने, जो इतना ही समझते थे, उनने जैन दर्शन के चलाने वाले भगवान महावीर बता दिए। तो जैनी बहुत इस बात से समझे, कई तो समझे ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे जो जैनी ऐसे हैं वे खुद ही ये समझते हैं कि भगवान महावीर ने जैन धर्म चलाया है। फिर बहुत सारे जो स्वाध्याय करने वाले पंडित विद्वान थे, उन्होंने कहा नहीं भाई साहब, हमारे यहाँ भगवान महावीर ने नहीं चलाया, ये तो आदिनाथ भगवान के समय से चला रहा है। लेकिन वो भी गलत है। हमारे यहाँ किसी भगवान, किसी तीर्थंकर, किसी पैगंबर ने धर्म नहीं चलाया है। हमारे यहाँ तो धर्म बताया है, चलाया नहीं है। चलाने और बताने में कोई फर्क समझ में आया? बताया है माने वस्तु का स्वरूप तो पहले ही से था। ये जीव अजीब, आश्रव बंद, संवर निर्जरा और मोक्ष, ये हमने घर में बैठ के बना नहीं लिए। ये तो 7 तत्व पहले ही से हैं। फिर हमने जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, गाली हमने बनाए नहीं है, ये तो स्वरूप में ही है। बस हमारे यहाँ तो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो आत्मानुभवी होते हैं, वे बताते हैं कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है। जैसे आप बम्बई घूम के आ गए, तो आपने बम्बई थोड़ी बनाई। तो हमने पूछा बम्बई कैसी है, तो आपने हमें बता दी कि बम्बई ऐसी ऐसी है। तो बम्बई के प्रवर्तक आप हो गए क्या? बम्बई के मालिक आप हो गए क्या? भैया हम काहे के मालिक हैं, हम काहे को उसको करने वाले हैं। वहाँ जैसी थी हमने वैसी देखी और आगे वैसी बता दी। कि क्यों? तुमने झूठ बताई हो तो कि हम वीतरागी आदमी हैं, हमें राग देश नहीं है।
और हमारा कोई काम धंधा नहीं है, हमें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं, तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि जीव प्रयोजन भूत कोई चीज़ है तो झूठ बोले ना। भाई या तो मुझे तुमसे कोई काम निकलवाना हो तो मैं कोई झूठ बोलूँ, या मुझे मानादिक का पोषण करना हो तो मैं झूठ बोलूँ। इसलिए जैन धर्म तो वीतरागियों का मार्ग है। जैन धर्म में रागियों के लिए कोई स्थान नहीं है। परम वीतरागी के कितने वीतरागी चाहिए, किस लेवल के वीतरागी चाहिए? किस लेवल के वीतरागी चाहिए कि जो उस राग देश कसाय से भी भिन्न अपने को मानते हो। समझ में आया? शरीर आदि तो बहुत दूर की चीज़ है। जो एकदम कोई उनको उपसर्ग करे तो, कोई उनको प्रहार करे तो, प्रशंसा करे तो, अर्घावतारन असी प्रहारन, समझ में आया? जिसमें वो समता धरन वे असी प्रहार माने तलवार से कोई उनको प्रहार करे, और अर्घावतार उनकी कोई पूजा करे, तो भी जिनको राग देश ना हो ऐसे वीतरागी संत। समझ में आया? और जिनने अपने स्वभाव की एकाग्रता पूर्वक परम वीतराग यथाख्यात चारित्र को प्राप्त किया और क्षण भर में केवल ज्ञान को प्राप्त किया, ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा जिनको जगत की पूजा पाठ भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने ऐसा अनुभव करके अपने केवल ज्ञान में सारे जगत को देखा और बताया। तो क्या बताया? कि कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अनादि अनंत है, कोई किसी को नष्ट नहीं कर सकता। फिर ये जीव की दशा क्यों है, ये जीव दुखी क्यों है? तो जीव अपने स्वभाव को भूलकर पर द्रव्य को अपना मानकर राग देश कसाय से चलता है, इसके कारण जीव दुखी है। समझ में आया? तो फिर पूछा कि ये वस्तु स्वरूप में जीव दुखी है, इसका कारण क्या है? कि भैया स्वयं अपना अज्ञान। तो साहब अज्ञान का कारण क्या है? कि ऐसा ही स्वरूप है, जीव अनादि काल से अज्ञानी है, और अगर उसकी योग्यता हो, कोई समय पाकर वस्तु स्वरूप सुनने मिले तो ज्ञानी हो सकता है, और नहीं मिले तो ऐसा चार गति परिभ्रमण चलता रहता है।